हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो आप लोग कहते हैं, कृपया आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताएं। और जिन बच्चों को अपना बेसिक मैथ का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, उनको सिर्फ एक काम करना है कि वो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके बाद मेरी गारंटी है, आपको मैथ 100% मैं जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड कभी कोई आपको डाउट रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका इतना काम है कि जो भी आपका 20 से 25 मिनट का वीडियोज होगा उसमें आप लगातार कंटिन्यूसली बने रहें। और उसके साथ आप कापी कलम भी अपने साथ रखे रहिए, जिससे आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। तो आइए हम अपने टॉपिक पर साथ आते हैं। ये कल का होमवर्क है, -34 + 0। यानी कि हम बताए थे आपको, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू वही नंबर होगा, यानी कि -34। -8 प्लस ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एक बार पहले को अलग किया, दूसरे और तीसरे को एक ब्रैकेट में। आपकी बार हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को एक ब्रैकेट में, तीसरे को क्या कर देंगे अलग। अब देखेंगे 17 में कितना ऐड करेंगे, 0 हो जाए तो -17। 80 आप ऐड कर देंगे। -6 -9, तो -9 को पहले कर दिया, -6 को आप क्या करेंगे बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी खत्म होती हैं। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन घटाने की संक्रिया पर प्रगुण। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त प्रगुण। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होता है। If A and B are two integers, then A minus B equal to C is called C is integer. Is called closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी आप देख लेंगे। यदि ए और बी दो पूर्णांक हों,
तो a माइनस बी बराबर सी, बी एक पूर्णांक होगा। यही आपका क्या है, समरस करोगे। यानी कि सपोज कीजिए, यानी कि -3 फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे है -3 -4 इक्वल टू कितना होगा, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे क्या होगा आपका -7। अब ये देखेंगे -7 आपका क्या है, इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, जीरो इंक्लूड ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर, तो -7। दूसरा एग्जांपल 7 -6 इक्वल टू 1। 1 आपका क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल आप देखेंगे 5 -7 इक्वल टू -2। -2 भी आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा हम देखते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, then a minus b does not equal to b minus a, ठीक है। यानी कि हिंदी आप देख लेंगे, यदि a और b दो पूर्णांक हों तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि we conclude that subtraction is not commutative, यानी कि घटाने की प्रक्रिया पे क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 4 - 3 इक्वल टू 3 - 4, ये आपका कितना होगा 1, तो ये -1, क्या दोनों आपके इक्वल हैं, नहीं है। दूसरा -4 - 7,
क्या इक्वल टू होगा -7 -4। तो ये -11 -7 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई +4 बराबर -3। दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है, इसलिए क्या होता है आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। तीसरा आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य प्रगुण। और three integers, then a minus b minus c equal to a minus b minus c। एक बार पहले और दूसरे को एक बार ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, ये आपका क्या कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि हिंदी देख लेंगे, यदि ए बी और सी तीन पूर्णांक हों तो a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चलता है we conclude that subtraction is not associative। यानी कि घटाने की संक्रिया पे साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। और एग्जांपल आप देखेंगे, फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 6। तो 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6। तो ये 4 प्लस 1 बराबर 5, ये 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। क्या दोनों इक्वल हैं आपके? नहीं इक्वल हैं। और कोई एग्जांपल आप लीजिएगा, -7 -2 -9। तो -7 -2 -9, ये -9 आपका हो गया, फिर -9 -7 -7। तो -7 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा +7, -9 -9 -18 +7 -7 कितना हो जाएगा आपका 0, ये -18। क्या दोनों आपके इक्वल हैं? नहीं। इसलिए क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपका लागू नहीं होता है। ठीक,
तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में केवल एक रूल आपको फॉलो करता है, वो क्या आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं होती है। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड देते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स दैट सम माने क्या होता है आपका योग या जोड़ ना। कितना दिया है देखेंगे। सम इज पहला आपका दिया है, सम इज -3, यानी कि आपको दो पेयर लेना है जिसका सम आपका कितना दिया -3। अब देखेंगे पहला आपका कितना ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप लीजिए, दो पेयर मतलब दो नंबर हो उनका सम कितना होना चाहिए -3, यानी कि -5 + 2 = -3। या दूसरा आप ले सकते हैं -5 - 2, तो कितना होगा माइनस, सम लेना है ना, सम मतलब -5 यानी कि -7 + 4 लिख सकते हैं आप, 3 2 - 5 आप लिख सकते हैं, 2 + -5 लिख सकते हैं आप -3। ठीक है, यानी कि आप कोई भी नंबर लेकर के उसका सम निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आपका दिया है डिफरेंस -5, डिफरेंस -5 यानी कि दो नंबर आपको लेना है जिसका डिफरेंस आपका कितना दिया हो -5, तो -3 - 2 कितना हो गया आपका -5, या -3 -4, तो -3 - 4 कितना हो जाएगा -7। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं -3 प्लस यानी कि 7 - 11 -12, यहाँ देखेंगे गलत को -5 लाना है ना आपको, तो -3 यहाँ आप कर देते -1 - 4 -5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -12 में से 7 माइनस होगा -5। ठीक, तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर मान लीजिए आपको फाइंड द सम ऑफ इंटीजर, दूसरा क्वेश्चन आपका होगा फाइंड द सम ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन आपका दिया है 58 प्लस -236 प्लस माइनस दिया आपका 58, फिर प्लस दिया है
-64, फिर प्लस दिया आपका -200। अब ये जिस बच्चे को आएगा वो क्या करेगा, कमेंट करेगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लेंगे। 58 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, -58, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -200। अब हम बताए थे आपको सेम सिंबल क्या होते हैं, आपके ऐड होते हैं, यानी कि माइनस को माइनस में ऐड करेंगे आपका प्लस। ये 6 4 कितना होगा आपका 10, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, -200 -58, तो ये -58 माइनस 3 और 2 5, 558। दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे, दोनों में किसका सिंबल बड़ा है, माइनस का, तो आप माइनस लिख लेंगे। 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 5 गया 0, यानी कि आ गया आपका आंसर कितना, 500। जिन बच्चों का आया होगा वो कमेंट करेंगे कि सर मेरा आंसर आया था। ठीक, तो आइए आप इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे, आप उनका जवाब कमेंट में बताएंगे। ठीक, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। पहला सम इज -7, -7। दूसरा आपका है डिफरेंस -5, -5। इसमें लिखेंगे प्लस माइनस प्लस 237 प्लस 84 प्लस 72 प्लस -184 -37। ठीक है, तो ये ठीक, तो आप इनके जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, यानी कि गुणा के प्रगुण कौन कौन से हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि भैया जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप वीडियो को वॉच करें। ठीक है, और वीडियो को आप अपने मित्रों को पास भी शेयर कीजिए जो अभी क्या है मैथ को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन हो आप उनको ये वीडियो दिखाइए, उनके लिए बहुत ही ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, ये सभी के लिए वीडियोज है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।